हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम और सरलीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में भी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 0.57 का बार। पहली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें दो डिजिट दोनों के ऊपर बार था, तो उसमें हमने क्या किया था, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में जब चेंज करना होता है तो जितने भी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने 9 लगा देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक डिजिट विदाउट बार है और एक विद बार है। तो इस तरीके के फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो उसको हम लिखेंगे 57 माइनस जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जितनी डिजिट के ऊपर बार था उतने 9 और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0। क्लियर है? ये हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 90 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26/45। क्लियर है? इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन एक देख सकते हैं, जैसे 2.136 और 36 के ऊपर बार है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 को हम अलग लिख लेंगे, प्लस 136 पॉइंट के बाद है उसको हम लिखेंगे 136। बार किसके ऊपर नहीं है, 1 के, तो 1 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2, तो 2 बार 9 लिखेंगे, और कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1, तो एक 0 लिखेंगे। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 990। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सही 3/22 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 8.6 इंटू 5.3 प्लस 8.6 इंटू 4.7 डिवाइडेड बाई 4.3 इंटू 9.7 माइनस 4.3 इंटू 8.7। इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समय खराब नहीं होता है। लेकिन अगर जल्दबाजी में एक स्टेप अगर आपने गलत ले लिया और आप इसमें सीधा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए घुस गए तो आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है सीधे सीधे, पहले इसको आप देखिए। 8.6 ऊपर दोनों जगह है तो 8.6 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, 5.3 प्लस 4.7, नीचे 4.3 कॉमन आ रहा है मेरा, तो 9.7 माइनस 8.7, ऊपर दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा, 10, और नीचे 9.7 माइनस 8.7 आएगा तो क्या आएगा, 1, यानी कि 4.3 इंटू 4.3 से 8.6 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, आंसर आ गया आपका 20। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाई 14.9 माइनस 5.1। देखो आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करेंगे, नंबर्स सेम है, सिर्फ डेसिमल का फर्क है। अगर यहाँ पे भी ये 1.49 होता और यहाँ पे भी ये 0.51 होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से 10 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी 10 कॉमन ले लीजिए। पहली वाली डिजिट तो सेम रहेगी और दूसरी वाली डिजिट हो जाएगी 1.49 माइनस, सेम इसके केस में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0.51। ठीक है, नीचे मुझे इसको भी 1.49 बनाना है, इसको भी 0.51 बनाना है, तो यहाँ से भी 10 कॉमन ले लीजिए। 1.49 माइनस 0.51, 10 से 10 को काट दीजिए, ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और डिवाइडेड में उसके ए माइनस बी ऑलरेडी है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या आपका ए प्लस बी, जो कि है 1.49 प्लस 0.51, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 2। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इक्वेशंस दे दी जाती हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। देखो पहली इक्वेशन क्या है, एक्स डिवाइडेड वाई इज इक्वल टू 6/5 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें x डिवाइडेड बाई y की वैल्यू दी गई है तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको x अपॉन y की फॉर्म में ही चेंज कर लूं, बेटर रहेगा। मैं अपने जब क्वेश्चन में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ
तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है ये बात? इधर भी वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी हो जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, x अपॉन वाई की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 6/5 का स्क्वायर प्लस 1 और 6/5 का स्क्वायर माइनस 1। ये आपका 36/25 प्लस 1 और यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1। जब इसको यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 25 कितना हो गया 61 डिवाइडेड बाई 25 और ये हो जाएगा 36 माइनस 25 11 डिवाइडेड बाई 25 25 कट गया, आपका आंसर आ गया 61 डिवाइडेड बाई 11। ये आपका आंसर है। ठीक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6y डिवाइडेड बाई 5 और x की जगह यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे और फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वो अपना अलग अलग तरीका होता है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें एक और क्वेश्चन दे दिया है, ये इक्वेशन दे दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 34, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 13/8 और तो हमें वैल्यू निकालनी है 5y प्लस 7x की। तो पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसको यहाँ पुट करूंगा तो मुझे अपने आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे, इसको पहले इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8 को इधर कर दीजिए। ये हो जाएगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 13y। 13y को इधर भेज देंगे, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो 8x माइनस 13y प्लस 8y क्या बचेगा माइनस के 5y इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 34। अब मुझे क्या करना है, जब मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो मुझे या तो x या y के मल्टीपल में जो भी है उनको इक्वल करना होगा ताकि मैं उनको माइनस या प्लस करके काट सकूं और एक अकेला वेरिएबल बचेगा जिसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके दो तरीके हैं, या तो मैं इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 8 है यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मुझे y का वेरिएबल इक्वल करना है तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि किसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और किसमें ज्यादा। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 24x माइनस 15y इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 34 इंटू 5 हो जाएगा 170। यहाँ पे साइंस डिफरेंट है, माइनस प्लस तो ऐड कर दीजिए, अगर साइन सेम होते हैं तो माइनस करना होता है। ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 34x डिवाइडेड बाई 170। x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 8x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 था ना, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 को उधर भेज दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो y की वैल्यू 8। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 प्लस 35 इज इक्वल टू 75। दैट्स इट। इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं उतनी ही आपको इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो एक फिक्स सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए हैं x, y एंड z, तो मुझे इक्वेशन भी 3 मिली है। अगर 3 से कम होगी तो सीधा सीधा एक उसमें ऑप्शन होगा एक फिक्स सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको क्लिक कर देना। इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देख रहे होगे इक्वेशन नंबर 2 और 3
ठीक है। यहाँ पे क्या है, y माइनस में है, यहाँ प्लस में है, या x प्लस में है, या x माइनस में है, z दोनों जगह प्लस में है। दोनों को ऐड कर दीजिए। 1 प्लस, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 3। तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा 2z इज इक्वल टू 16। तो z की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है? अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 55 माइनस 8, 47। ठीक है। दूसरा, इस z की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में रख दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 8 इधर भेज देंगे हम तो माइनस के 4 बचेंगे। ठीक। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? इनके या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ इस इक्वेशन में, या 3 से कर लूँ। दोनों से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यानी कि 12। इनको ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 5x प्लस 47 माइनस 12, 35। तो x इज इक्वल टू 7। ठीक है। मेरा z की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, मुझे क्या चाहिए? y की वैल्यू। इक्वेशन 2 या 3 में किसी में भी रख दीजिए। मैं 3 में रख देता हूँ। x और z की वैल्यू, x मुझे मिल जाएगी यहाँ से y की वैल्यू। तो y माइनस x की वैल्यू है मेरा 7, z की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू, ये बचेगा +1, और +1 उधर जाके हो जाएगा -1। तो y इज इक्वल टू 11 है। मेरे को तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई है। ठीक है। मैं आपको क्या बताया था अभी एक थोड़ी देर पहले, कि इस तरीके के क्वेश्चन में जितने वेरिएबल होंगे उतने ही इक्वेशंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे और कुछ शॉर्ट्स भी डालेंगे। आप इन सब वीडियोस को देखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।